नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये जो लोग नो कांटेक्ट और सेपरेशन में है, ये रीडिंग उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा। आप इस रीडिंग को उसी हिसाब से देखिएगा। देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जिनके साथ वर्गो रिश्ते में तो है लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है। ये रीडिंग होगी 26 से लेके 1 फरवरी तक की। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लड़ाई झगड़ा करते हो क्या आप लोग, लड़ाई झगड़े के वजह से तो ये नो कांटेक्ट वाला रीडिंग आ रहा है अभी। देख लेते हैं, रुको और क्या कार्ड आता है देख लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। कार्ड इतना उछल क्यों रहा है पता नहीं। वाह, वर्ल्ड के कार्ड देखो। 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ये बंदा या बंदी आपके साथ तो हमेशा अपना परिवार देखता है। ये पारिवारिक चिंता भावना, मतलब पारिवारिक परिवार सोचने वाला बंदा या बंदी है। हो सकता है आपका इनके साथ, आप अगर शादीशुदा हो तो आपको पता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है पारिवारिक सोच रखने वाला बंदा या बंदी है। लेकिन जब भी ये रिश्ते में आते हैं, आपसे बात करना शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इनको ये लगता है कि आपसे कोई भी बात करना शुरू करे तो आप झगड़ा कर लेते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या फिर आप अपने हिसाब से बातों को तोड़ मोड़ के झगड़ा करके बात करते हो। लेकिन इनको लगता है आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है और आपके साथ ही ये अपना विश पूरा होता हुआ देख रहा है बंदा या बंदी। आपके साथ फैमिली देखता है, घर परिवार रिश्ते बच्चे। अगर आप पहले से ही फैमिली हो तो आपको पता है। लेकिन इनका एक शिकायत ये है कि जब भी आपसे बात करने जाता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बंदा ये सारा चीज खत्म करके वर्ल्ड के कार्ड आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, बाहर जाना, कपड़े खरीदना। क्या कहूँ, ये जो पुराना घिसा पिटा जो सर्कल बार बार आता है रिश्ते में, लड़ाई झगड़ा होना, ये सारा खत्म करके ये रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअली खुद को ग्रो किया है इन्होंने समझ लिया है कि भाई बार बार लड़ाई झगड़े से अच्छा है लड़ाई झगड़े खत्म करो और दोस्ती के साथ रिश्ते में बढ़ो। ये बात इन्होंने समझ लिया, इसीलिए इस रिश्ते को ये एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन बंदा थोड़ा परेशान है, थोड़ा डरा हुआ है। डरा हुआ नहीं कहूंगी, मतलब इनको ये लग रहा है कि अरे क्या बात करूंगा मैं इनसे या करूंगी। जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ ये लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं।
क्योंकि आप ही उनके लिए देखो विश फुलफिलमेंट हो। आपके अलावा ये बंदा या बंदी और किसी के बारे में सोचता भी नहीं है, लेकिन आप वो की बात को नहीं समझ पा रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से, लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आपने हमें पसंद किया है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को कंसेशन चाहिए तो ये निगोशिएबल है, आप हमें लिख सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। हाई प्रिस्टेस, वो चाहते हैं आप थोड़ा बुद्धि से काम ले, दिमाग से काम ले, आप समझदारी से काम ले। ऐसा नहीं कि बात करने लगे और झगड़ा शुरू कर दिया। जैसे लोग समझदारी से चलाते हैं रिश्ते को, बंदा या बंदी ऐसा सोचते हैं कि आप में तो इंटेलिजेंसी है, तो आप थोड़ा बुद्धि से काम लिया करें। देख लेते हैं और क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको अपनी घर की जो जैसे कि रानी होते हैं, जैसे कि ब्रेड रनर होते हैं, जो पूरे घर को संभाल के रखते हैं, ये चाहते हैं स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता कामयाबी की तरफ जाए, क्योंकि आप उनके घर के ब्रेड रनर हो, क्वीन हो, आप चीज़ों को संभाल के रख सकते हो। आप में उतना काबिलियत है, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपको उस तरीके से बनना है। आप बहुत अच्छा हीलर भी हो, क्योंकि हो सकता है आप उनको समय समय पर गाइड करते रहते हो। कितना भी आप लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन आपके पास दिमाग है, इस बात का उनको खबर भी है कि आप बुद्धि है आपके पास, आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप जो होता है कि आप बातों को उल्टा समझ लेते हो। देखो हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। वो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने पहले जो रीडिंग किया उसमें भी कहा, किसी भी इंसान में हर चीज बुरा नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होता है। आपको उस अच्छे चीज को देखना पड़ेगा। वो चाहते हैं आप उनको संभाले, उनकी घर को संभाले, बच्चों को संभाले, समझदारी से काम ले। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने किसी को डिच किया था, किसी ने किसी को धोखा दिया, आपको छोड़ के वो कहीं चले गए थे, या फिर आपने चले गए हो, तो यही नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो पैदा हो गया। लेकिन जो हो गया सो हो गया, अभी भी तो कुछ बाकी है, आप उस तरफ देखो। हमेशा बातों की बुराई को सोचते हो, जो बात परेशान करता है उसी बातों को आप देखते हो। तो वो चाहते हैं आप उसको ना देखें, जो उसमें जो सही चीजें हैं उसको देखें। हमेशा किसी बात में, हमेशा किसी सिचुएशन में, हमेशा किसी चीज में बुराई नहीं होता है, उसमें कुछ अच्छाई भी होता है। तो आपको उस अच्छाई को भी देखना पड़ेगा। हमेशा अगर आप बुराई को देखोगे, बुराई को सुनोगे, बुराई के बारे में सोचोगे, तो आप उस तरीके का रिएक्ट करोगे, तभी लड़ाई झगड़ा होता है आप लोगों में। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप समझदारी से काम ले। आपके पास दिमाग है, ऐसा नहीं कि मुझे वो सीरियल याद आ रहा कि गजरे नहीं लगाया तो वो दूसरी जो औरत है वो बोलते हैं नहीं, मेरे पास दिमाग है, मैं दिमाग से काम चला लेती हूँ। तो आपके पास दिमाग है, आप हाई प्रिस्टेस हो। वो उस बात को मानते हैं कि आपके पास दिमाग है, आप सोच सकते हो, आप एक समझदार बंदा या बंदी हो, तो आप अपनी समझदारी को काम पे क्यों नहीं लगा रहे हो। आप हमेशा जो बात जरूरत की नहीं है उस बात को पकड़ के लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो। दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आपको सही तरीके से सोचना है, अच्छी चीजों को सोचना है, अच्छी बातों को सोचना है, जो अच्छा है। बुरे बातों को सोचोगे तो बुरा ही होगा।
देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है, बंदे का एक्शन क्या है। और साथ ही साथ ये भी बहुत समझदार बंदा या बंदी है। आपके पर्सन कोई एरीज हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, वैसे टॉरस भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी दो दो कार्ड आ चुके हैं। इसमें 12 के 12 राशि आते हैं। ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आप है कि बात बात में झगड़ा करना, रूठ जाना, ऐसा बंदा सोच रहा है। ऐसा मैं नहीं, ये कार्ड बता रहा है, तो मैं आपको ये रिप्ले कर रही हूँ। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है, इन दिनों इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं वर्गो, आपकी पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा एक कदम आगे रहते हैं आपसे। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है बंदा, और ये दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये तो पहले से ही मुझे मालूम चल गया था, क्योंकि ये जो 10 ऑफ कप्स के कार्ड आया था, 10 इज द कंप्लीशन। बंदा पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आए, बात किए, चले गए घूमने, फिर घूमा फिरा चला, नहीं, ये पूरी एक सॉलिड सोच वाला बंदा या बंदी है, जो रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं। बच्चे, घर, परिवार, और जो पहले से ही शादीशुदा है उनका क्या कहना। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा इंतजार कर रहा है आपके तरफ से कोई गुड न्यूज आ जाए, आपके तरफ से कोई क्लू मिल जाए, कम्युनिकेशन हो जाए। बंदा खुद भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर फिजिकल हुआ तो फिजिकल, नहीं तो डिजिटल। आजकल तो डिजिटली सब कुछ हो जाता है, बात करना, वीडियो कॉल पर चैटिंग करना। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, जो मिलने आ सकते हैं। जो नहीं आ सकते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता महीनों से परेशानी में है, तो ये बंदा उस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले फिनेंशियली खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ रिश्ते को नहीं चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुद को फिनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं। ऐसे मुकाम पर खुद को ले जाना चाहते हैं कि जब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। अगर मामला पैसों की है, पैसों से कोई परेशानी आप लोगों के रिश्ते में है कि जो पैसों से रिलेटेड है, तो बंदा फिनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं। पहले ये इंतज़ार कर रहा है कोई पैसों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कोई पैसे में नई शुरुआत करना, कुछ काम करना, साथ ही साथ खुद को हील भी कर रहा है, करना चाहते हैं इन दिनों। और आपकी तरफ से अगर उनको कोई क्लू मिल जाए कि आप भी इसी तरीके से सोचते हो, तो बंदा रिश्ते को 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिश्ते में आना नहीं चाहते, लेकिन आपकी बातों से, आपकी बिहेवियर से ये बंदा परेशान है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको किसी और की वजह से इनको इग्नोर किया था कभी, क्योंकि ये खुद भी हाई प्रिस्टेस जैसे हो गए हैं। इनको भी सब कुछ पता चल जाता है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो ये खुद को भी बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर बना लिया है। इसीलिए बंदा उस हालात को, उस वक्त को, सामने वाला बंदा या बंदी क्या बोलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बंदा समझ जाता है, बंदा या बंदी। इसीलिए ये थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। साथ ही साथ अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के बाद ही ये कोई एक्शन लेंगे, और इससे पहले भी ये एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से इनकी तरफ कोई क्लू मिल जाए। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं कि इन 7 दिनों में आपको एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है। देख लेते हैं इन 7 दिनों में एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। एंजल आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। देख लेते हैं इन 7 दिनों में एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। वाओ, ट्रस्ट।
ट्रस्ट इशू है, हो सकता है आपको, आप सामने वालों को विश्वास नहीं करते हो, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पर। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं सही सोचने वाला बंदा या बंदी हूँ, सामने वाला जो भी लोग मुझसे मिल रहे हैं ये मुझसे सच बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं, मेरे लिए कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। ये जो ट्रस्ट है खुद पर, फिर परमात्मा पर, आपको ट्रस्ट इशू है, आपको अपने ट्रस्ट पर काम करना पड़ेगा, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पर कि वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। तो इन 7 दिनों के लिए आपके लिए एंजल की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपको अपने ट्रस्ट इशू पर काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।